जहां देश भर में आज मनाया जा रहा ईद उल फित्र। मस्जिदों में सैकड़ों लोगों ने नमाज अदा की। दिल्ली के जामा मस्जिद में भी अदा की गई नमाज। सोमवार शाम को दिखा था शव्वाल का चांद। लोगों ने सेवइयां और मिठाइयां बांटकर मनाई ईद। दिल्ली, यूपी समेत राज्यों में पुलिस व्यवस्था सख्त और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ईद की दी बधाई। देश भर में आज ईद उल फित्र की धूम है। एक महीने की इबादत के बाद आई मीठी ईद पर सुबह से ही रौनक दिख रही है। अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जामा मस्जिद की, जहां पर लोग यहां नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं और सभी के द्वारा यहां पर नमाज अदा की जा रही है। खुशी के माहौल को कोई बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसके लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। दिल्ली, यूपी समेत अलग अलग राज्यों में पुलिस व्यवस्था भी पुख्ता है। बता दें कि सोमवार शाम शव्वाल का चांद दिखाई दिया था, जिसके बाद तय हुआ कि आज ईद मनाई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों, विशेष करके मुस्लिम भाई बहनों को ईद मुबारक। रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाने वाला ये त्यौहार समाज में भाईचारा तथा सद्भावना को मजबूत करने का पावन अवसर है। और ये तस्वीरें आप देखिए श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यहाँ सभी मुस्लिम अपने त्यौहार को मनाने के लिए, भगवान को याद करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए यहाँ मस्जिद में पहुंचे हुए हैं और इनके द्वारा यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। पूरे एक महीने के रमज़ान के बाद जब चांद, शव्वाल का चांद दिखाई दे जाता है, उसके बाद दिन तय होती है कि किस दिन ईद मनाई जाएगी। और आज वो दिन तय हुई। जैसे ही सोमवार को चांद दिखाई दिए, उसके बाद से ही ये दिन तय हो गया कि आज ईद मनाई जाएगी। इसी को लेकर के सुबह नमाज अदा की गई और इसके बाद त्यौहार जो है वो मनाई जाएगी। और ये आपको सहारनपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्णतः तैयारी कर ली गई है ईद को लेकर के। और सुरक्षा व्यवस्था जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसका इंतजाम पूरी तरीके से कर लिया गया है, वो सुरक्षा व्यवस्था आप यहाँ सहारनपुर की सड़कों पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जो है पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस के द्वारा यहाँ पर पूर्णतः ध्यान रखे जा रहे हैं। लोगों को चेहरे पे वो मुस्कान, त्यौहार को लेकर के। देखिए 2 साल बाद जो कोरोना के महामारी के बाद ये त्यौहार मनाने का इस तरीके से एक बार फिर से वो त्यौहार, वो रौनक वापस आई है, जिसको लेकर के लोगों के अंदर खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह पर नमाज अदा की जा रही है। और ये दिल्ली के उत्तम नगर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां एक साथ ईद की नमाज अदा की जा रही है और सबके द्वारा यहाँ नमाज अदा करके इस त्यौहार को की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। तो सबके द्वारा ये त्यौहार मनाए जा रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सद्भावना के साथ। देश भर में आज जो है अमन और भाईचारे का संदेश देने वाली ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। देश भर में आज अमन और भाईचारे का संदेश देने वाली ईद उल फितर यानी कि ईद की नमाज अदा की गई। देश भर के तमाम राज्यों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां सब मिलजुल कर ईद की खुशियां बांटते नजर आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि कई सालों से लगातार कोरोना की चपेट में आने की वजह से सामूहिक रूप से त्यौहार को मनाने पर प्रतिबंध था। बता दें कि सुरक्षा के बीच देश भर में तमाम जगहों पर नमाज अदा की गई। इस मौके पर सी ब्लॉक उत्तम नगर मस्जिद के इमाम साहब देश को भाईचारे और अमन का संदेश उन्होंने दिया। तो ये उत्तम नगर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली के उत्तम नगर की तस्वीरें, जहां पर मौलाना द्वारा, इमाम साहब द्वारा साफ तौर पर भाईचारे, आपसी सौहार्द का संदेश दिया गया। और सबसे पहले आप सुबह सुबह की ये तस्वीरें देखिए, जहां ईद की नमाज अदा की जा रही है। और संदेश है पूरे देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा लगा और ज़िंदगी में ऐसी खुशियां बार बार आती रहें, हम लोग मिलजुल करके ईद मनाते रहें और साथ में खुशी के साथ ज़िंदगी भी गुजारते रहें और अमन शांति का पैगाम भी देते रहें, जैसे कि हमने आज नमाज पढ़ करके दिया है। आज देश में परशुराम की जयंती, अक्षय तृतीया और ईद है और यही भारत की खूबसूरती है कि यहाँ तमाम धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और आज ऐसा ही संदेश ईद की नमाज के बाद भी दिया गया, जहाँ भारत अब कोरोना से उबर करके सामूहिक रूप से सभी त्योहार मनाने लगा है। ऐसे में ईद के मौके पर कोरोना से मुक्ति और भाईचारे अमन का संदेश अपने आप में अनूठा, शानदार अनुभव है। मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10, दिल्ली।
और इसी विषय पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ विवेक रजौरिया झांसी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। विवेक, किस तरीके से नमाज अदा की जा रही है, किस तरीके से ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है वहाँ? बिल्कुल सीमा, बात करें झांसी की तो झांसी में भी पूर्ण रूप से शांति का माहौल सामने नजर आ रहा है और ईद उल फितर की जो नमाज है वह पूर्ण रूप से शांति ढंग से नमाज अदा हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर बात करें पुलिस व्यवस्था की और प्रशासनिक व्यवस्था की तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था भी पूर्ण रूप से मुस्तैद की गई है। किसी भी तरह की कोई भी अशांति पैदा नहीं हुई और पूर्ण शांति ढंग से नमाज अदा की गई है। जी मनीषा, तो पूर्णतः तैयारी के साथ अगर यहाँ पर बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए, उसके किस तरह का इंतजाम है वहाँ पर विवेक? जी बिल्कुल, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ड्रोन कैमरा से जगह जगह नजर रखी जा रही है कि किसी तरह क्षेत्र में किसी तरह की अफवाह और किसी तरह का अशांत का माहौल पैदा ना हो। इसके साथ साथ नमाज का जो समय था, अपने समय से नमाज मस्जिद परिसर के अंदर ही अदा की गई। किसी भी तरह की शासन की जो गाइडलाइंस थी उनका पूर्ण रूप से पालन किया गया। जी और अगर यहाँ पर बात देखिए, लाउड स्पीकर को लेकर के देश भर में विवाद चल रहा था, लाउड स्पीकर हटाए भी गए थे मस्जिदों से और मंदिरों से, तो इस वक्त लाउड स्पीकर को लेकर के क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल मनीषा, बात करें लाउड स्पीकर की तो लाउड स्पीकर के लिए पहले से ही झांसी जनपद के समस्त मस्जिद और मंदिरों से, सारे धार्मिक स्थलों हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो चाहे वो मस्जिद हो, सभी जगह से लाउड स्पीकरों को हटा दिया गया। इसके साथ साथ यदि हम बात करें लाउड स्पीकर की आवाज की और इनकी ध्वनि की तो कहीं ना कहीं मस्जिद में जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनकी ध्वनि केवल मस्जिद परिसर के अंदर ही रही, कहीं बाहर इसकी ध्वनि नहीं निकली। और पूर्ण रूप से जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई थी उसके द्वारा उनकी गाइडलाइन को देखते हुए पूर्ण व्यवस्था की गई है। बिल्कुल विवेक, और बात यहाँ पर ये कर ली जाए, देखिए 2 साल बाद एक बार फिर वो रौनक देखने को मिल रही है, वो त्यौहार का जो वजह थी, लोगों के चेहरे पे जो खुशी थी, वो 2 साल बाद कोरोना की वजह से देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया, किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, जैसा कि पहले कोविड टाइम पर जो यहाँ पर जो दिक्कतें होती थी, लेकिन इस समय लोग बाग में भी बहुत उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोग पूर्ण रूप से हर्ष उल्लास के साथ अपना त्योहार को मना रहे हैं। और अगर बात करें लोगों से और जाने तो इन्होंने अभी बताया भी है यहाँ पर कि जिस तरह से पहले कोविड के समय जो दिक्कतें हुई, उन दिक्कतों को और कोविड प्रोटोकॉल को भी देखते हुए इस समय नमाज को अदा किया गया। बिल्कुल विवेक, ये देश भर में जो ईद उल फितर की धूम देखने को मिल रही है, ऐसे में आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हो जिनसे आप प्रतिक्रिया ले पाए इस पे? बिल्कुल मनीषा, अगर बात करें हमारे पास कई ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की ईद का त्योहार इन लोगों ने मनाया है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम खान, मस्जिद सदर पड़ा गाँव। अच्छा, किस तरह से ईद का त्योहार आप लोगों के द्वारा मनाया गया? ईद का त्योहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और हम सब मुसलमान भाइयों ने मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की। जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन थी उसी का नियम का पालन किया। हम लोगों ने नमाज सारी मस्जिद के अंदर ही, जितने आदमी अंदर आ सके उतने ही सब लोगों ने नमाज अदा की और ईद का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हम सब आप लोगों के आभारी है, प्रशासन के आभारी है, उन्होंने इतना व्यवस्था रखी है प्रशासन ने, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल मनीषा, जैसा कि अभी बात किया है, यहाँ मौजूद है हमारे साथ कई और भी लोग मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने बताया है कि जो ईद का त्योहार है वह पूर्ण रूप से शांति ढंग से मनाया गया है। बिल्कुल, और साफ तौर से देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों द्वारा ये शांतिपूर्वक भी मनाया जा रहा है, साथ ही साथ देखिए जिस सुरक्षा व्यवस्था की बात हम यहाँ पर विवेक कर रहे थे, उस सुरक्षा व्यवस्था की भी बात वो करते नजर आए कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा भी काफी सहयोग किया गया है। झांसी की तस्वीरें सुबह से किस प्रकार से देखने को मिल रही है? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की यदि हम बात करें तो यहाँ आप तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट देख भी सकते हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है और लोग बाग अपने नमाज को अदा करके निकल भी गए हैं और किसी भी तरह की यहाँ भीड़ जो है नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ आप बिल्कुल तस्वीरों से देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा जवान जो है वो मौजूद है और कहीं ना कहीं इस त्योहार को पूर्ण रूप से और शांति ढंग से मनाने का काम कर रहे हैं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी पे आगे किस तरीके से कहाँ किस तरीके से ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है, ये तस्वीरों के जरिए चलिए आपको बताते हैं। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर झांसी से, दूसरी तस्वीर सहारनपुर से, तीसरी मुजफ्फरनगर और चौथी तस्वीर श्रावस्ती से। तो उत्तर प्रदेश की ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
जहां देख सकते हैं किस प्रकार से ये ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है और चारों तरफ यहाँ पर साफ तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है कि हर एक तस्वीर में हर एक जगह पर आपने देखा किस प्रकार से अलग अलग तरीके से कहीं पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो एक तस्वीर में नमाज अदा करते आप लोगों को देख पा रहे थे। तो साफ तौर पर देखी जाए शांति व्यवस्था के साथ ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है और पूरे 1 महीने के रमज़ान के बाद जैसे ही ये त्यौहार यहाँ सामने आता है, ये त्यौहार का दिन तय हो जाते हैं, तभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिल जाती है, जो कि 2 सालों से लोगों द्वारा यही कोशिश की जा रही थी कि उनको इस त्यौहार को मनाने का मौका मिले। और एक बार फिर आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें, झांसी की तस्वीरें देखिए किस प्रकार से मस्जिद के बाहर भी लोग मौजूद हैं उनके द्वारा, और यहाँ शांति और सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं सहारनपुर की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजामात हैं। वहीं मुजफ्फरनगर की तस्वीरें देखी जाए, सुबह ही नमाज अदा करने के लिए यहाँ मस्जिदों में पहुंच गए थे और उसके बाद नमाज अदा करने के बाद त्यौहार को धूमधाम से मनाया गया। वहीं श्रावस्ती की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक तरीके से, एक सलीके के साथ सभी लोग बैठ कर के नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर लोगों द्वारा एक दूसरे को ईद की बधाई दी जाती है। तो चारों तस्वीर आज काफ़ी खास दिन भी है क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, तो साथ ही साथ आज यहाँ पर ईद उल फित्र भी है, जिसको लेकर के पहले से ही 1 महीने पहले से ही हमने देखा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पहले से सरकार भी सजग नजर आई। तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर सजगता से काम करती नजर आई। बैठक का दौर भी चला और उस बैठक में साफ तय हुए कि कहाँ पर किस तरीके से कितनी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, कितनी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर करनी है, उसको लेकर पुख्ता इंतजाम, पुख्ता तैयारियां देखने को मिल रही है। और ये 4 तस्वीरें वो सारी 1 महीने की मेहनत और सारी काबिलियत यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि किस तरीके से एक अच्छे तरीके से, एक यहाँ पर सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की पूरी तैयारी यहाँ सरकार द्वारा पुलिस की मेहनत से की जा रही है। साथ ही साथ ईद उल फित्र का त्यौहार यहाँ पर जिस प्रकार से सुबह की नमाज के साथ नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को बधाई दे करके घर में सेवैयाँ बना करके मनाई जाती है। भाईचारे का ये त्यौहार काफ़ी ज़्यादा समय से लोग इंतज़ार करते हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर 1 महीने से इस दिन का इंतज़ार करते नजर आते हैं। तो सोमवार शाम को दिखा था सवाल का चांद और उसके बाद आज यहाँ पर ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है और पूर्णतः तैयारी के साथ इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ ना उत्पन्न हो, इसको लेकर के पूरी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। लोगों द्वारा भी बता दें आपको कि पूरा सहयोग किया गया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर के पहले ही पूरी तैयारी की गई थी। और इसी विषय पर तमाम अपडेट और जानकारी के साथ गुलशन सैफी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। गुलशन, किस तरह का त्यौहार का जो रौनक है त्यौहार की, वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है दिल्ली में? जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे से अगर हम बात करें 7 बजे, 7:30 बजे और 7:45 बजे तक तकरीबन देश के तमाम राज्यों में और दिल्ली की मैं खासतौर पर बात करूं तो सभी जगह नमाज ईद की अदा कर दी गई थी। इसको ईद उल फित्र भी कहा जाता है, जिसको सामूहिक रूप से लोग आए और एक आयोजन के रूप में नमाज अदा की गई। और इस नमाज के बाद में प्रमुख मस्जिदों से भाईचारे, सौहार्द और आपसी हिंदू मुस्लिम एकता जैसे नारे बुलंद किए गए और साथ में अमन चैन के लिए दुआ की गई। जी बिल्कुल, और देखिए जिस प्रकार से 2 साल बाद ये त्यौहार मनाया जा रहा है, दिल्ली की जनता में किस प्रकार से खुशी की लहर? आपको स्पष्ट कर दूं, इस बार की जिस नवरात्र है या ईद है, जो भी है, ये 2 साल बाद सामूहिक रूप से मनाया जा रहा है, क्योंकि लगातार 2 साल तक तमाम प्रतिबंध कोरोना के चलते और सामूहिक आयोजन पर थे, लेकिन इस बार लोग घरों से बाहर निकले हैं। रमजान भी शांतिपूर्वक रहा, लोगों ने रमजान भी पूरे किए और अब आज ईद की नमाज बनाकर वो रमजान के विदा होने की जो खुशी है वो अपनी जाहिर कर रहे हैं कि आज 30 दिन की जो भूख प्यास थी उससे लड़ करके और आज खुदा को राजी करके ईद की नमाज पढ़ ली। और जो सामूहिक आयोजन कोरोना के बाद लोग घरों से बाहर निकले, सबके चेहरों पर खुशियां झलक रही हैं। बिल्कुल, और गुलशन अगर बात यहाँ पर सुरक्षा की कर ली जाए, क्योंकि हर राज्य में पहले से ही निर्देश दे दिए गए थे कि सुरक्षा के इंतजामात पुख्ता होंगे, तो दिल्ली की अगर बात कर ली जाए, राजधानी है दिल्ली, सुरक्षा के किस प्रकार का इंतजाम है? जी
जो देखिए तनाव भरा माहौल था, हमने एक छिटपुट हिंसक घटनाएं देखी थी, उसके चलते मामूली सा तनाव था, जिसको लेकर पुलिस जो है चाक चौबंद सुरक्षा के साथ अलर्ट नजर आई। मैं द्वारका डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा था, खास तौर पर मैंने वहां देखा कि तमाम मस्जिदों पर डीसीपी शंकर चौधरी की ओर से जो तमाम मस्जिदों पर और ईदगाहों पर और जहां जहां नमाज का आयोजन किया गया था, और 5 से 7 पुलिसकर्मी तैनात थे। और उससे पहले भी पुलिस ने अमन कमेटी की, अमन कमेटी होती है थाने की, उससे एक मीटिंग करके लोगों को निर्देश जारी किए थे कि किसी भी तरह का इनपुट मिलता है, कोई भी संदिग्ध घटना होती है तो पुलिस को और जी बिल्कुल गुलशन, देखिए तैयारियां पहले से ही देखने को मिले थे। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।